हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत कई सारे विषय हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और कई सारे विषयों के टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनसंचार माध्यम की हिंदी और उसके प्रमुख लक्षण। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जनसंचार माध्यम की हिंदी क्या होती है, किस प्रकार से बाकियों की हिंदी से अलग है और उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। ठीक है, जो कि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं जनसंचार माध्यम की हिंदी। जनसंचार के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। अभिव्यक्ति की क्षमता पाते ही जनकथा एवं पुराण कथा के रूप में हिंदी जनसंचार का माध्यम बन गई थी। भारतीय नेता हिंदी की शक्ति को समझते हैं, इसलिए उन्होंने जनसंचार के विभिन्न माध्यम रंगमंच, प्रकाशन, प्रसारण, फिल्में, जनसभा, संबोधन आदि के जरिए हिंदी का व्यापक प्रयोग कर विदेशी शासन के विरुद्ध सशक्त जन आंदोलन चलाया था। ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार, अभिनव परिवर्तनों की साझेदारी ही संचार है। जनसंचार साधारण जनता के लिए होता है। इसमें संदेश तीव्रतम गति से गंतव्य तक पहुंचता है। इसका रूप लिखित या मौखिक हो सकता है। इसके द्वारा जनसामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है एवं इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हिंदी की संप्रेषण क्षमता अतुलनीय है। संप्रेषण हमारे वातावरण के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर एक प्रकार की अंतर्क्रिया है। मीडिया के रूप में प्रचलन में प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल हिंदी का प्रसार वैश्विक व्यवसायीकरण के कारण निरंतर हर तरफ हो रहा है एवं संख्या बल के आधार पर हिंदी आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों की भाषा बनती जा रही है तथा ये विश्व भाषा बनती जा रही है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आती हैं। प्रिंट मीडिया ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को हिंदी के माध्यम से बहुत गति प्रदान की थी। स्वतंत्रता के बाद समाज में राजनीतिक जागृति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों एवं घटनाओं के प्रति जन सामान्य की जिज्ञासा में वृद्धि हुई। इसके साथ ही हिंदी को राजभाषा घोषित करने के कारण हिंदी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का निरंतर प्रसार बढ़ता गया। पत्रिकाओं ने समाज में साहित्यिक चेतना संप्रेषित की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं इंटरनेट पर भी हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप का निरंतर विकास हो रहा है। 1926 से रेडियो का भारत से प्रसारण शुरू किया गया। यह पहले गैर सरकारी संस्था के पास था, बाद में 1930 में इसे भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। 1949 से हिंदी प्रसार के लिए अहिंदी भाषा केंद्रों से हिंदी प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए। अब कई केंद्रों से हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग का ज्ञान बढ़ाने के लिए हिंदी के पाठ निरंतर प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी केंद्रों में निरंतर हिंदी में वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं। कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी देश की 95% जनसंख्या तक पहुंच है। इसके विविध भारतीय एवं FM चैनल, चित्रपट, संगीत हिंदी के प्रसार में अपूर्व योगदान दे रहे हैं। विश्व के कई प्रमुख देशों के आकाशवाणी कंपनियां जैसे BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो सीलोन, जर्मन रेडियो व अन्य केंद्रों से हिंदी में समाचार व हिंदी फिल्मों के गाने, वार्ताएं प्रसारित होते रहते हैं। हिंदुस्तान में दूरदर्शन का प्रादुर्भाव 70 के दशक से हुआ। इसे सूचना देने, ज्ञान का प्रसार करने एवं मनोरंजन का साधन मानकर बढ़ावा दिया गया। हिंदी की साहित्यिक कृतियों में उपन्यास, नाटक, कविता, कहानी, कवि सम्मेलनों आदि के माध्यम से दूरदर्शन ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामायण, महाभारत आदि धारावाहिक द्वारा हिंदी घर घर पहुंच गई। अंग्रेजी चैनल धीरे धीरे विज्ञापन के लिए हिंदी को अपना रहे हैं। विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम नेशनल ज्योग्राफिक एवं डिस्कवरी भी हिंदी में प्रसारित की जा रही है।
चलचित्र के द्वारा हिंदी की लोकप्रियता 7वें स्थान पर पहुंच गई है। हिंदी फिल्मों के विदेशों के अधिकार हिंदुस्तान के अधिकार से ज़्यादा राशि प्राप्त कर रहे हैं। कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर हिंदी के ब्लॉग बनाए जा रहे हैं और इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इस तरह हिंदी जनचेतना को स्वर देने में सर्वाधिक समर्थ होकर धीरे धीरे विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। हिंदी आज अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन गई है। हिंदी चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाज़ार की स्पर्धा के कारण ही सही अंग्रेजी चैनलों का हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। इस समय हिंदी में भी 1 लाख से ज़्यादा ब्लॉग सक्रिय हैं। अब सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी के वैश्विक स्वरूप को संचार माध्यमों में भी देखा जा सकता है। संचार माध्यमों ने हिंदी के वैश्विक रूप को गढ़ने में पर्याप्त योगदान दिया है। भाषाएं संस्कृति की वाहक होती हैं और संचार माध्यमों पर प्रसारित कार्यक्रमों से समाज के बदलते सच को हिंदी के बहाने ही उजागर किया गया है। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग अंग्रेजी की तुलना में 5 गुना तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में हर 5वां इंटरनेट प्रयोगकर्ता हिंदी का उपयोग करता है। देश में जहां हिंदी सामग्री की डिजिटल मीडिया में खपत 94% की दर से बढ़ी है, वहां अंग्रेजी सामग्री की खपत केवल 19% की दर से ही बढ़ी है। आजकल स्मार्टफ़ोन के रूप में प्रत्येक हाथ में एक तकनीकी डिवाइस मौजूद है और उसमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में हिंदी में संदेश भेजना, हिंदी की सामग्री को पढ़ना, सुनना या देखना लगभग उतना ही आसान है जितना अंग्रेजी की सामग्री को। हालांकि कंप्यूटरों पर भी हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है और इंटरनेट पर भी, लेकिन मोबाइल ने हिंदी के प्रयोग को अचानक जो गति दे दी है, उसकी कल्पना अभी 5 साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। दूसरी ओर भारतीयों ने हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि करीब 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करना जानते हैं। भारतीय युवाओं के स्मार्टफ़ोन में औसतन 32 ऐप होते हैं, जिसमें 8 से 9 हिंदी के होते हैं। भारतीय युवा यूट्यूब पर 93% हिंदी वीडियोज़ देखते हैं। अंततः ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि अपने आने वाले समय में हिंदी जनसंचार माध्यम के रूप में वैश्विक स्तर पर और मजबूती से अपने कदम को आगे बढ़ाने जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यम के रूप में हिंदी क्या है और उसके लक्षण क्या हैं, उसके विषय में हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पे यह समाप्त होता है। आप जब भी किसी भी उत्तर को लिखिए, निष्कर्ष को लिखना ना भूलें, क्योंकि निष्कर्ष के बगैर उत्तर आपका अधूरा रहेगा। इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।